नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश कादरी। एक तरफ कल दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल मुद्दे को लेकर बैठक हुई। बैठक में पानी के वितरण, पाइपलाइन प्रोजेक्ट और किसायू डैम परियोजना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले अपने हिस्से का पानी दिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर एसवाईएल की बात क्यों नहीं करते, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। बैठक में राजस्थान तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने, जल वितरण व्यवस्था और किसायू डैम परियोजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसायू डैम को लेकर जल्द दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किसायू डैम परियोजना से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तीनों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब दोनों राज्यों के अधिकारी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। तो वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि पहले अपने हिस्से का पानी तो ले ले हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर एसवाईएल की बात क्यों नहीं करते। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सीआर पाटिल जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, लगातार जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों को लेकर के पानी की मैनेजमेंट, वो हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के बैठकें हो रही हैं। जैसा अभी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने किया है कि लखवार और किसाऊ रेणुका बांध, उसका ऊपर पिछले दिनों सहमति बनी है। और जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। हरियाणा को नहीं है, वो तो राजस्थान का हिस्सा है। लेकिन जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता तो किसी को और हिस्सा देने का क्या मतलब है। हमारे मुख्यमंत्री जी रोज पंजाब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ये जिक्र तो करते नहीं भाई हमारा हिस्से का पानी दो। जाते हैं तो हिस्से का पानी तो मांग लो भाई। एसवाईएल का मामला है। एसवाईएल जो है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलिटी ऑर्डर आज का उसे तैयार किया। अब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। इम्प्लीमेंट करना किसने है? यहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। क्यों नहीं कराते हुए इम्प्लीमेंट? ये हमने यहाँ इस इलाके में पानी आए, जो खास तौर पे ये जो राइड एरिया है, उसके लिए बीएमएल हांसी बुटाना नहर खोद दी थी। पूरी होगी हमारे समय में, पूरी कर दी थी। उसके फौरन बाद जो है, हमारी सरकार के फौरन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पंचर करने का पंजाब गवर्नमेंट ने। ये वहाँ जाते हैं पंजाब, क्यों नहीं कहते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट में 12 साल में एक स्टे नहीं वेकेट करा सके सरकार। पानी कहाँ से आएगा? ये तथ्य बता रहे हैं, तथ्य बताए हैं, उनको बताएं गलत बताया उन्हें। चैलेंज किया कि सत्ता पक्ष की एक भी बात को नहीं बताया है भाई। ये बता दें कि इसमें हरियाणा में पहले तो वाइट पेपर इशू करे कर्जे का। 66 में हरियाणा बना, 2005 तक कितना कर्जा था। एक और सरकार पानी जैसे बड़े मुद्दों पर राज्यों के बीच सहमति और विकास की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में आने वाले दिनों में विकास के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाती है और विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है। जल समझौते की तैयारी एक तरफ हो रही है, किसायू डैम को लेकर कल बैठक हुई और
जल को लेकर कई मुद्दे जिसको लेकर सहमति बनती हुई नजर आई, लेकिन अब हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। आपने सुना कि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए कि राजस्थान को पानी मिलने की बात कही गई है, लेकिन हरियाणा को नहीं। हरियाणा को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। एसवाइएल का जिक्र उन्होंने किया कि मुख्यमंत्री पंजाब जाते हैं तो एसवाइएल को लेकर बात क्यों नहीं करते। तो तमाम इस तरीके के जो सवाल हैं वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान को पर्याप्त पानी मिले, वो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कल जो दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बीच जो बातचीत हुई और जो सहमति बनी है, उसको लेकर हरियाणा में सियासी बवाल मचा हुआ है। तो किसायू डैम पर अब जल्द एमओयू साइन होगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर अब हरियाणा में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि एसवाइएल का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा। हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए, जो हरियाणा का हक का पानी है, वो हरियाणा को क्यों नहीं दिलाया जा रहा। तो बात अगर एक तरफ हम किसायू डैम की करें या फिर राजस्थान को मिलने वाले पानी की करें जिस पर सहमति बनी है, तो अब उस मुद्दे से इतर एसवाइएल का मुद्दा एक बार फिर गर्माता हुआ हरियाणा में नजर आ रहा है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि क्यों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब जब जाते हैं तो एसवाइएल के निर्माण को लेकर बात नहीं करते। हरियाणा का पानी, हरियाणा की जनता का जो हक का पानी है वो उनको नहीं मिल रहा। प्रदीप शोकंद ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब प्रदीप देखिए, अब कल ही दिल्ली में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बैठक ली, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचे और राजस्थान को किस तरीके से पानी दिया जाएगा उस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई, किसायू डैम को लेकर बात हुई, सहमति बनी है। लेकिन इस बीच इन सभी सहमतियों के बीच हरियाणा में सियासी बवाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा कि जब मुख्यमंत्री पंजाब जाते हैं तो एसवाइएल को लेकर बात क्यों नहीं करते, क्योंकि ये पानी राजस्थान को मिल रहा है, हरियाणा का पानी अभी तक हरियाणा को नहीं मिल रहा। बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार की जो बैठक रही केंद्रीय मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसके अंदर मौजूद रहे और हरियाणा राजस्थान जल समझौते की तैयारी जो है, कह सकते हैं किसाऊ डैम पर जल्द जो है एमओयू जो है साइन भी होगा, उसको लेकर बातचीत भी हुई है। लेकिन हुड्डा भूपेंद्र सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसवाइएल का जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता ही कह सकते हैं कि शुरू से ही उठा रहा है, लेकिन कल जिस प्रकार से जब ये बात सामने आई तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आजकल पंजाब के दौरे पर लगातार रह रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं। आज भी अभी भी जो है पंजाब के दौरे पे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है और वहां पर एक जनसभा भी होगी जिसको संबोधित वहां पर करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये निशाना साधने का काम किया है कि एसवाइएल को लेकर बातचीत क्यों नहीं की जाती, आखिर एसवाइएल का जो मुद्दा है उसको कोई क्यों नहीं उठाना चाहता, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एसवाइएल का मुद्दा वैसे तो काफी पुराना है ये और लगातार इसके ऊपर राजनीति भी बहुत हुई है। हमने देखा पहले तमाम पार्टियां एसवाइएल का मुद्दा लेकर जो है वोट बटोरने का काम तो कर लेती है, लेकिन उसके ऊपर धरातल पर काम कोई नहीं करता। लेकिन इस बार फिर से ये मुद्दा उठाने का काम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और खास तौर पर ये निशाना साधने का काम किया है। जी, तो क्या इसको लेकर अभी प्रतिक्रियाएं कुछ सामने आई हैं राजनीतिक तौर पर, अगर हम जिक्र करें तो प्रदीप, इस बयान के बाद? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक कह सकते हैं कि कोई प्रतिक्रिया तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवाज उठाई है, कांग्रेस के नेता जरूर इसको लेकर जो है बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही विधायक अशोक अरोड़ा और विधायक आफ्ताब अहमद ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में की है। तो पानी का मुद्दा उन्होंने जरूर उठाने का काम किया है, खासतौर पर उन्होंने जरूर बातचीत की है कि पानी का जो जल संकट है वो काफी है और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का कुछ एरिया तो डार्क जोन में बताते हुए नजर आया अशोक अरोड़ा, और उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से जो है पानी पहले ही जो है कह सकते हैं कि कमी है पानी की, और इस प्रकार के जो बातचीत चल रही है ये पहले हरियाणा को अपना पानी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें करते हुए नजर आए। हालांकि कांग्रेस के नेता तो एसवाइएल को लेकर कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं अपनी देते हुए नजर आते ही हैं, लेकिन कल जिस प्रकार से मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद
बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है सीधे तौर पर SYL के मुद्दे पर जो है सीधे तौर पर निशाना साधने का काम किया है। जी प्रदीप, देखिए हरियाणा में भी अब कई जिले ऐसे हैं जहां से कुछ पानी को लेकर समस्याएं लगातार सामने आ रही है। चनौत गांव का मैं जिक्र करूंगी, आपने देखा वहां पर किस तरीके से पानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब इस तरीके से अगर जानकारियां सामने आती हैं तो लाजमी है कि विपक्ष के जहन में ये सब चीजें हैं और वो इन चीजों को, इन मुद्दों को उठाते हैं। जब बात राजस्थान की कर ली जाए कि राजस्थान को अब पानी दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये काम है सोचना कि क्यों किसी दूसरे स्टेट के बारे में सोचा जाए, पहले अपने स्टेट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, जो कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो कह सकते हैं कि अपने प्रदेश की जो है कह सकते हैं कि जो किल्लत है उसको दूर करना चाहिए, उसके बाद ही कह सकते हैं कि आगे की सोच सकते हैं। अगर हमारे पास पानी एक्स्ट्रा है तो दिया जा सकता है। और जिस प्रकार से आपने जो गांव चनौत का जो जिक्र किया, ये काफी बड़ा गंभीर मामला हो गया है। वहां पर लगातार पीने का पानी के जो संकट है उसको लेकर लोग धरना दिए बैठे थे और वहां पर जो है एक टी लगा दी गई, लेकिन प्रशासन देखना होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आती है और SYL पर कब बात होगी। चले, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े और तमाम जानकारी दी। अब इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुभाष सप्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सुभाष जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। कल जो दिल्ली में बैठक हुई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ, CM नायब सिंह सैनी भी वहां पर मौजूद थे, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर मौजूद थे। जो सहमति बनी है उसके बाद अब हरियाणा में सियासी बवाल मचा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान सामने आया है कि दूसरे स्टेट के बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोच रहे हैं, लेकिन SYL को लेकर अभी तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। पंजाब दौरे पर कई बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं, आज भी जा रहे हैं, और अभी तक SYL को लेकर बात क्यों नहीं की जा रही? हरियाणा को उसके हक का पानी क्यों नहीं दिया जा रहा? नमस्कार सबको। नमस्कार जी, ये जरूर है। अभी कल जो है मीटिंग हुई है जिसमें माननीय नायब सिंह सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे, भजनलाल शर्मा जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये कल पाटिल जी के आवास पर हुई है दिल्ली में मीटिंग। ये जो है इसमें दोनों राज्यों से जुड़े जो जल संसाधन है, सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और ये 1993 के जो अपर जमुना जो रिवर बोर्ड है उसके समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है और ये सोमवार को MOU पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। और ये वास्तव में आपको ये भी बता दें, ये हरियाणा राजस्थान को अपना पानी नहीं दे रहा, ये बल्कि राजस्थान को उसका कानूनी और वैधानिक हिस्सा दिलाने में सहयोग कर रहा है। भाजपा ने 30 साल पुरानी फाइल को जमीन पर उतारने का काम किया है। कांग्रेस ने, चाहे हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ऑपोजिशन लीडर हैं, अब उनके टाइम में क्या था ये उनको भी पता होना चाहिए। कांग्रेस ने 30 साल तक जल समझौते को फाइलों में दबा कर रखा। भाजपा ने हरियाणा और राजस्थान दोनों के हित सुरक्षित रखते हुए ये समाधान का रास्ता निकाला है जी। अब ये राष्ट्रीय संसाधन पर सबका अधिकार है। नदियों का पानी किसी एक राज्य की जागीर तो है नहीं। सब जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत सांझी राष्ट्रीय संपदा है और भाजपा ने राजनीति नहीं समाधान किया है। विपक्ष हमेशा पुराने वर्षों से विवाद हमेशा बढ़ाता रहा है, राजनीति करता रहा है। जैसे ये जल से राजनीति कर रहे हैं, जब से मीटिंग हुई है तो हम इनकी जो बयानबाजी सुन रहे हैं, किस तरह की ये जो है ना ये जल्द बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा ने हमेशा बैठ के कर सहमति बनाई है, तो ये इनको सोचना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। राजस्थान में भी आपकी कांग्रेस की सरकार है, आपने सरकार थी पहले, आपने समाधान नहीं किया। आज तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वैसे तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता का विश्वास है, जनता का प्यार मिल रहा है। तो ये मतलब अच्छी राजनीति से मतलब करने से बाज नहीं आ रहे, चाहे जितने बड़े बड़े नेता हो, हर बात पे इनको जो है उल्टा सोचना ही सोचना है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है ये सबके सामने। भाजपा सरकार राज्यों को लड़ाती नहीं है, ये हमेशा जोड़ने का काम करती है जी। अब ये हमेशा ये उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं, तो उसी का परिणाम है जनता ने इनको नकार रखा है, जनता ने इनको घर बिठा रखा है, जनता ने इनको
ठीक है सुभाष जी, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास जी, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। हालांकि सुभाष जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, विपक्ष को भी ये पता ही होगा कि हरियाणा का पानी नहीं दिया जा रहा है। जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंगली राजस्थान को लेकर, जो पाइपलाइन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अब उसके लिए पानी का जिक्र हुआ है। ठीक है बजरंग दास जी, अब आप इन सब चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि लगातार एसवाईएल को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब दौरे पर कई बार रह चुके हैं, आज भी पंजाब जा रहे हैं, लेकिन एसवाईएल को लेकर बात नहीं की जा रही। देखिए मैडम जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हरियाणा में तो कुछ कहते हैं, पंजाब में जाके उनकी भाषा बदल जाती है। वहाँ पंजाब में पंजाब की अच्छी बात करते हैं, हरियाणा का आगे भूल जाते हैं। यहाँ तक कि लगातार चुनावी रैलियां, चुनावी कार्यक्रम पंजाब के अंदर कर रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक बार भी पंजाब के पानी के वास्ते, एसवाईएल नहर के वास्ते कोई चर्चा नहीं की। जहाँ तक कि भाखड़ा नहर का पानी भी हमें पूरा नहीं मिल रहा, बीच बीच में कई बार काट देते हैं, रोक देते हैं, कोई इसका जिक्र नहीं, किसी प्रकार का जिक्र नहीं। मगर ये सरकार जो है अपने स्वार्थ की राजनीति करती है। जहाँ इनको अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वही बात करती है, कि हरियाणा हो, कि पंजाब हो, कि केंद्र की सरकार हो। इन्होंने अपना स्वार्थ का लेना देना की बात है और स्वार्थ के लिए ये भाग रहे हैं, और इन्होंने जनता से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये स्थिति है। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी नीति क्या है? उनकी नीति है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपना आप ही भाईचारा खराब करके अपना सिस्टम बनाए, अपनी राजनीतिक रोटियां देख के। मैं पूछना चाहता हूँ, सोनत गांव है, सोनत गांव में 40 दिन से किसान धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमें पीने का पानी दीजिए। ये अपने हरियाणा के ग्रामों को पानी पीने का नहीं दे सकते, किसी निकम्मी सरकार में जाटोगे। और पानी की उन्होंने मांग थी, पानी के लिए आंदोलन किया। उनको रात को 11:15 बजे किसान के हजारों जो महिलाएं पुरुष थे, हजारों लोगों पर लाठियां बरसाने का काम किया, आंसू गैस दामने का काम किया। पानी मांगना कोई जुल्म है? पानी लेना कोई जुल्म है? पानी शहर को भी चाहिए, पानी गांव को भी चाहिए, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मगर पानी दे दूर की बात, उल्टा हरियाणा के साथ पानी की साउ डैम के नाम पर हरियाणा और राजस्थान का समझौता किया जा रहा है। समझौते के तहत यहाँ से पानी राजस्थान, दिल्ली और जाएगा। पानी पहले ही हमारे पास कम है, पहला पानी पूरा कर लो। पंजाब के हिस्से का पानी नहीं आओ, पंजाब का पानी पाकिस्तान में बेकार जा रहा है, वहाँ तो बर्बाद करने के पानी है। हरियाणा को पानी देने के लिए पानी नहीं है, वो तो आप ला नहीं सकते। क्यों? केंद्र सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है केंद्र सरकार को, ये एसवाईएल का समझौता आप कीजिए और हरियाणा के हिस्से का पानी दिला दीजिए। आज कितने साल हो गए, केंद्र सरकार भी मौन रखती है। भाखड़ा नहर की पानी की बात आती है, जब चाहे ये नहर बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, पानी नहीं देंगे। हमारे पास पंजाब में पानी की कमी है, तभी हरियाणा पुलिस लगा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, वहाँ केंद्र की फोर्स लगा के पानी खुलवाना पड़ता है। ऐसी स्थिति तो हरियाणा के साथ हो रही है। मगर ये तो सिर्फ मुद्दे को घुमाने के लिए, जनता ध्यान भटकाने के लिए नए नए ड्रामे करते हैं। 30 साल की फाइल लिया है जी, 30 साल में फाइल जब भी हुई थी, अरे फाइल या एसबीआई की कौन भी हुई के, या खुली रास्ते लग रही फाइल, इनमें कर लो कि मैं कर सकते हो, तो वहाँ तो कुछ बोलोगे नहीं, वो तो पानी लाओगे नहीं, ना केंद्र सरकार बोलोगे, ना यहाँ सरकार ना हो, वो तो आप बात करोगे नहीं। भाखड़ा नहर का हिस्से का पूरा पानी लाने की आप बात करोगे नहीं, बात करोगे सिर्फ फजूली बात करोगे, ताकि एसवाईएल से ध्यान भटक जाए। क्यों? पंजाब में चुनाव है, पंजाब में वोट लेने हैं, मुख्यमंत्री जाके पंजाब के हक की बात करनी है, वहाँ हिम्मत हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये आपके अंदर हिम्मत है, आप पंजाब में जाके बोलो, पंजाब में मुख्यमंत्री बोल रहे हरियाणा का हिस्सा पानी मांगे, बोल के दिखाओ।
आप ये जाते रहिए, जनता को देखिए मजूमदार जी और सुभाष सबरा जी, अब तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अब राजस्थान को लेकर जो सहमति बनी है उसके बाद अगर हम एसवाईएल का जिक्र करें तो कब तक हरियाणा को अपने हक का पानी मिल पाएगा। बेहद शुक्रिया सुभाष सबरा जी आपका जुड़ने के लिए, मजूमदार जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।